हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की क्लास के विच। अज आपां करन जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। हुण देखो इहदे विच आपां एक डायग्राम बनाई है जिहदे विच ये डेंसर मीडियम है तो आ रेयर मीडियम है। ठीक है, आ इंटरफेस है बिटवीन डेंसर एंड रेयर। लाइट जिहड़ी है आ सोर्स ऑफ लाइट है, इत्थों लाइट आ रही है। देखो जो लाइट इस एंगल से आई, आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है, नॉर्मल आ बनया है, तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इस पासे रिफ्रैक्शन हो गई। हुण देखो जो लाइट थोड़ा जिहा होर एंगल ऑफ इंसीडेंस वधिया, इहदे नालों एंगल ऑफ इंसीडेंस इत्थे वध है, इस पासे आ रही है तो आ आई की वैल्यू वध गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जिहड़ा ये वध गया। ठीक है, फरदर देखो ये एंगल ऑफ इंसीडेंस आप इन्ना को वधा दईए कि लाइट जिहड़ी है वो 90 डिग्री ते बेंड कर दे। ठीक है ना, 90 डिग्री ते बेंड कर जाए तो उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, थीटा सी नाल आपां लिखिया, सो थीटा सी की है क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल का मतलब की है, सो एंगल ऑफ इंसीडेंस व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है ना, एक कंडीशन जी है ये जरूरी है कि डेंसर तो रेयर वाल जानी चाहिए लाइट। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स 90 डिग्री। ठीक है ना, और अलॉन्ग द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया। ठीक है, दोनों मीडिया के इंटरफेस के अलॉन्ग जो आ इंटरफेस है इहदे अलॉन्ग बेंड कर जे, मतलब नॉर्मल नाल 90 डिग्री एंगल बनावे रिफ्रैक्टेड रे, तो आप एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं कहांगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो इत्थे आई की वैल्यू घट है, इत्थे थोड़ी होर वध गई, इत्थे क्रिटिकल के बराबर हो गई। जो एक क्रिटिकल तो वध गया, देखो आ एंगल जो क्रिटिकल तो वध गया क्योंकि हुण रे होर अगे आ गई। ठीक है ना, इंसीडेंट रे जी आ उत्थों ही रे ने, पर एंगल ऑफ इंसीडेंस वध गया इहदे तो भी, तो उस वेले की होएगा, ये 90 तो भी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाएगी, मतलब उस इंटरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी डेंसर मीडियम के विच लाइट, रेयर मीडियम वाल जाएगी नहीं। इहनूं कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ठीक है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम when angle of incidence is greater than the critical angle and light is going from denser to rarer medium is called total internal reflection of the light। ठीक है, इत्थे रिफ्लैक्शन आ गया, देखो शब्द, रिफ्रैक्शन नहीं होया। रिफ्रैक्शन होता है जो इस पासे जा रही है, ये रिफ्लैक्शन हो गया। आ रे जी है ये रिफ्लैक्टेड रे होगी, इन्हों आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ठीक है, हुण देखो आ मीडियम आप N1 लिखिया, ये N2 है। ठीक है, सो जे आप मान लो आ क्रिटिकल आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है तो आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आप जे एवं लिखिए साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सैकेंड, क्योंकि फर्स्ट विच जा रही है, सैकेंड तो आ रही है। ठीक है, जेड़े पासे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जितों आ रही है उनका होंदा है। हुण देखो जो एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन जोड़ा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप पर्टिकुलर केस की गल करिए तो सो इतनू भी आप लिख लीए N12, सो थीटा साइन थीटा सी ओवर साइन 91 हो गया इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हुण आपां नूं पता है कि N12 इज इक्वल टू 1 ओवर N21 होंदा है। ठीक है ना, आप मेनली गल किहदी करते हैं, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि रेयर का तो 1 नहीं होंदा। ठीक है, जिहड़ा रेयर मीडियम है हवा या वैक्यूम है उनका आलमोस्ट 1 के करीब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंदा है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिहड़ा आपां चैक करना होंदा है, तां करके आपां लिखिया। सो आपां इत्थे इनू पुट करिए तो की लिखांगे साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 ओवर N21। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। सो आप लिखिए तो एक बन गया 1 ओवर साइन थीटा सी। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। वैन कहते देखो कंडीशनस किहड़ियां ने, दो कंडीशनस जिहड़ियां जरूरी ने कि लाइट जिहड़ी है वो डेंसर तो रेयर मीडियम वाल जा रही होनी है। ठीक है,
ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ TIR ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ will take place when these two conditions are fulfilled. First, light is going from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle. ठीक है, सो ये चीज़ ये सारे प्रोसैस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ what is the value of refractive index of a medium if the critical angle is 45 degree। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ sin theta c is equal to 1/n, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ n21 n ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 45 डिग्री ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾइन 45 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/n, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾइन 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1/n ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ √2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1.414, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.414 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 45 डिग्री ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 45 डिग्री ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਫॉर ਵਾਟਰ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.35। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ sin theta c is equal to 1/1.35, ਠੀਕ ਹੈ। 1/n ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ 0.7408, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾइन ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾइन ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾइन ਦਾ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਸਾइन ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ 7408 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 47 डिग्री ਦੇ, ठीक है। ये नैचुरल साइंस हो गया 47 डिग्री के सामने वैल्यू है तो 47 डिग्री तो इधर पासे मिनट होंगे है, ठीक है। सो इस पासे मिनट आ गए तो ये आ गए 48 मिनट। सो 47 डिग्री 48 मिनट आंसर आ जाएगा 7408 है इतने, ठीक है। एक का फर्क है लास्ट से, ठीक है। सो आपां उन्होंने कंसिडर कर लाँगे 47 डिग्री 48 मिनट, ओके। सो आप लिखांगे थीटा c इज इक्वल टू 47 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। सो ये अपना जिहड़ा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस दे विच। हाँ जी देखो एप्लीकेशन ऑफ TIR आप कर रहे हैं। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड दे विच देखो की है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा डायमंड दा है वो 2.4 है, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल जो थीटा सी जो साइन थीटा सी इक्वल टू दिस ये वैल्यू जो आप देखते हैं तो ये 0.41 इन्नी आ जाती है, ठीक है। सो थीटा सी की वैल्यू जी है वो 24.4 डिग्री आ जाता है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, ठीक है। हाँ देखो डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो है 24.4 डिग्री है। ਹੁਣ देखो जो डायमंड पत्थर विचों निकलता है तो उदों कोई उनकी स्पार्कलिंग जी है इस तरह नहीं होंगी। हम जो जोड़ी तराशता है उनके एंगल्स जोड़े है ना एजिस के एंगल इस तरह बनाते हैं कि जो लाइट एंटर करती है ना तो लाइट जो बाहर आती डायमंड एयर इंटरफेस से आती है तो उन्होंने हमेशा जो क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा एंगल से टकराती है।
ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर घूमन लग पैंदी है, ਉਹਨੂੰ TIR ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ਜਿਹੜਾ डायमंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 25 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਏਅਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 48 ਡਿਗਰੀ 45 ਮਿੰਟ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪੌਣੇ 49 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 48 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 48.75 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਥੀਟਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹ TIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਬੱਬਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ TIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਵਾਟਰ ਏਅਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਏਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਓਕੇ, और देखो नेक्स्ट है मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट देखो की होंगे, मिराज इफेक्ट का मतलब होंगे कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी है हॉट समर डे तो कई बार बंदा जो सड़क पर जा रहा है या कोई व्हीकल से आप आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई व्हीकल से आप आ रहे हैं तो आपू दूर वाले कोई ऑब्जैक्ट की इमेज नज़र आती है, इवें लगता जैसे इतने वाटर जोड़ा है या पानी पड़िया इतने सड़क के उत्ते, ठीक है। सो उनका रीज़न की है, उनका रीज़न भी TIR ही है, ठीक है। TIR क्यों है, देखो कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸਮਰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉਹ ਰੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਡ देखो जो डेंसर तो रेयर वाली लाइट जाती है, आ देखो आ डेंसर मीडियम समझ लो, आ रेयर मीडियम है। डेंसर तो रेयर वाल इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। सो ये इस तरह जो दूर चली जाएगी, फिर फरदर इतने फिर ये डेंसर तो रेयर वाल आ रही है, तो इनू ऐ समझो तुम इतने आप नॉर्मल आप ड्रा करिए, आ लाइट आ गई इतने नॉर्मल ड्रा किया, तो आ इंसीडेंट रे जी है, सो जी रिफ्रैक्टेड रे है वो थोड़ी होर परा चली जाएगी। सो इस तरह की है कि एक जो काफ़ी हॉट समर डे होंगे तो इतने TIR एंगल ऑफ इंसीडेंस जो है वो ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल बन जाता है, ग्रेटर क्रिटिकल एंगल बन जाता है, तो इस तरह मुड़ जाती है। जो इतने देखो हम मुड़ेगी जो इस जगह पर आई, ये इतने की होंगे इतने रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। सो रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो रेयर टू डेंसर की होंगे इट बेंड्स अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। हुण आ एंगल ऑफ इंसीडेंस आया, ये इहदे वाल मुड़ गई, इहदे वाल मुड़ गई, तो उपर जिहड़ा है ये ऑब्जर्वर वाल मुड़ जाती है। सो ऑब्जर्वर वाल मुड़ जाती है, ऑब्जर्वर को लगता है लाइट इत्थों आ रही है, ठीक है। सो इनकी इमेज आपां नूं इत्थे नज़र आती है, ठीक है ना, TIR के कारण, क्योंकि ये उदों ही होंदा जदों बहुत ज़्यादा गर्मी होवे तो इत्थे डेंसिटी का काफ़ी फर्क पै जाए, ठीक है। डेंसिटी नीयर द सरफेस ऑफ द रोड इज़ वेरी लैस एज कंपेयर टू डेंसिटी एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। सो डेंसिटी एयर की उपर वधदी जाती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वधदा जाता है, तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लोअर वाल जो आती लाइट तो ये इतने TIR होंगी है, तो इतने आके फिर ये की है रेयर तो डेंसर मीडियम वाल जा रही है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल वाले पासे बेंड करती करती ऑब्जर्वर की आइज़ से पैंती है, तो ऐ लगता जिवें इस जगह तो आई है, तो इत्थे उनकी मिरर इमेज आपां नूं इस तरह नज़र आती है, तो ऐ लगता जिवें इत्थे कोई पानी का छप्पड़ या कोई वाटर जोड़ा रिजर्वायर कोई वाटर का है पानी है। इस तरह
ऐसा इफैक्ट रेगिस्तान च भी जो कोई जाता है तो उन्होंने भी इस तरह का लगता है, क्योंकि रेगिस्तान भी काफ़ी गर्म एरिया होता है, उत्थे भी इस तरह के मिराज इफैक्ट काफ़ी जोड़े इल्यूजन जिन्होंने कहते पानी होंदा नहीं पर लगता है कि वो दूर चौड़ा पानी है, क्योंकि उत्थे कोई पौधा जो कोई बनया है, कोई कैक्टस का पौधा जो कुछ है, उनकी मिरर इमेज उन्होंने नज़र आ रही होंगी है, तो ऐसा लगता जिवें आपां नूं उत्थे पानी मिल जाएगा। ठीक है, सो रेगिस्तान के भी ऐसा इफैक्ट जो काफ़ी देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट देखो, नैक्सट अपने को एक राइट एंगल प्रिज्म है, इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा, देखो ये सो ये देखो की है कि जे रेज ऑफ लाइट आ डायरैक्शन आ रही है, ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जोड़ा ना वो 1.5 है, 1.5 है, तो इस हिसाब नाल जोड़ा क्रिटिकल एंगल है ना इनका वो 41.2 डिग्री लगा लो। ठीक है ना, सो 41.2 डिग्री के करीब इनका होंदा है। ठीक है, सो जो 41.2 डिग्री तो ज़्यादा एंगल ते रेज आ रही ने, ठीक है, रेज इस एंगल ते आ रही ने 45 डिग्री ते, तो वो TIR हो जाएगा, तो वो नॉर्मल के नाल उस एंगल ते मुड़ जाएगी, TIR 45 डिग्री ते मुड़ जाएगी, तो आ इस पासे चलेगी, आ रे जी आ रही है वो इस पासे चलेगी, आ ऑबजैक्ट की जी है इस तरह की इमेज आप नज़र आई। ठीक है, सो ये 90 डिग्री डिवीएशन होगी जी रेज दियाँ, जोड़ा ऑबजैक्ट इत्थे पे है वो इस जगह तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इत्थे आप देखा तो आपको आ ऑबजैक्ट की इमेज इत्थे नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह पेरिस्कोप इस तरह बनते हैं। सो ये 90 डिग्री डिवीएशन आप कहती, देखो रे ऑफ लाइट जी है वो 90 डिग्री डिवीएट होगी, 90 डिग्री मुड़ गई, 45 डिग्री तो आई, 45 डिग्री रिफ्लैक्शन होगी नॉर्मल के नाल, क्योंकि TIR हो रही है, तो 45 90 हो गया, 90 डिग्री तो मुड़ गई। इस तरह जो आप इस तरह रखा इस प्रिज्म को 90 डिग्री वाला इत्थे सीगा, हुण आपां इधर करता, तो इनू आप 180 डिग्री डिवीएशन देने पे, 180 डिग्री डिवीएशन देखो किवें है, इस डायरैक्शन च रेज आई, आ ऑबजैक्ट पे है, ये इत्थे इहदे नाल 45 ते 45 ये 90 हो गया, फिर इत्थे टकरा के 45 ते 45। ठीक है, सो 45 डिग्री इंटरफेस नाल टकराणगियां, क्योंकि TIR होएगी, क्योंकि 41 पॉइंट समथिंग है इहदा जिहड़ा क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा एंगल ते जिहड़ा प्रिज्म के अंदर लाइट जो जाएगी वो प्रिज्म के अंदर ही मुड़ जाएगी, तो इत्थे जो फिर उस एंगल तो ज़्यादा तो टकराई नॉर्मल से, तो उहदे अंदर ही मुड़ गई, तो इत्थे उन्होंने वो चीज़ मिलनी नहीं, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो इधर जी रे गई है वो इत्थे बाहर आ गई, सो इधरों रे गई जा रही है, इधर बाहर आ रही है, तो 180 डिग्री डिवीएशन होगी। इस तरह आवली रे भी इस तरह जा रही है। ठीक है, तो अपने को इधर वापस आ रही है, तो आ ऑबजैक्ट की आ इमेज आपां मिल गई। ठीक है, हुण ये हो गया अपने को 180 डिग्री डिवीएशन। ठीक है, हुण देखो ऑबजैक्ट की इनवर्टेड इमेज उस साइज़ की लैन लई आपां ये 40 अपने को 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, हुण आ रे ऑफ लाइट ऑबजैक्ट तो आ रही जी इत्थे 45 डिग्री नॉर्मल नाल बना रही है, तो 45 ते मुड़ रही है, तो इस पासे चलेगी। उवें उपरले पासों रे जी आ रही है वो थले चलेगी, जी थले आ रही सी उपर होगी, जी उपरों आ रही सी थले होगी, तो ये उल्टा हो गया ऑबजैक्ट। ठीक है, ये ऑबजैक्ट जोड़ा है वो आपको उल्टी इमेज जी है इनवर्टेड इमेज उनकी जी है मिल गई। ठीक है, सो ये सारा फिनोमिना TIR का आ गया। ठीक है, सो इस तो बाद आप नैक्सट के बारे पढ़ांगे। हाँ जी, देखो नैक्सट अपना ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, सो इस चीज़ को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के देखो की है कि ये अंदर खाली है, तो वाल वर्गी पतले होंगे है, फ्यू माइक्रोन्स का रेडियस होंदा है। ठीक है, तो खाली पाइप्स होंदियां ने जिन्हां विच लाइट ट्रैवल करती है। सो जिहड़ा अंदर है इन्हूं कोर कहते हैं। कोर का मटीरियल जिहड़ा उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.458। ठीक है ना, ये क्वार्ट्ज या वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास होंदा है, उनके आसे पासे एक परत चढ़ाई होंदी जिहड़ी आपां दिखाई है, देखो आ परत जिहड़ी है आ दिखाई है, आ परत नूं कहंदे ने क्लेडिंग। ये क्लेडिंग जिहड़ी है उनका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा उहदे नालों थोड़ा जिहा घट होंदा है। ठीक है, सो ये रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा वाला कोर होंदी है, उनके बाहर जिहड़ी परत चढ़ाई होंदी है उहनूं क्लेडिंग कहते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.440 एग्जैक्टली होंदा है। ठीक है ना, ये भी उस तरह का मटीरियल होंदा है, वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास या फाइबर क्वार्ट्ज।
ठीक है, जिंदी फाइबर ऑप्टिकल तो इहदे बाहर की है एक प्लास्टिक की जैकेट चढ़ाई होंदी है तो इनू धुप छां तो या डैमेज तो बचाने लई ये सारा जिहड़ा है इहदे विच जैकेट विच इहनू पैक किया जाता है। ठीक है, तो लंबी तारां बनाई जांदियां इहदियां। सो इसका परपज़ की देखो, ये जो लाइट एंटर करती है ना तो इनका TIR हो जाता है इहदे विच ही। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल से लाइट एंटर करती तो इहदे अंदर ही जो लाइट इस तरह जी है एवें ट्रैवल करती है तो इहदे इनू जिवें मर्जी मोड़ दो तोड़ दो। ठीक है ना, आ देखो जे फाइबर ऑप्टिक्स आपां इस तरह भी इनू यूज़ करांगे तो भी लाइट जो इत्थों एंटर की ये लाइट ने इस तरह ट्रैवल करते रहने ये लाइट ने ट्रैवल करते रहना तो इत्थों एग्जैक्टली बाहर आ जानी है। मतलब इत्थे पे ऑब्जैक्ट की इमेज इत्थे आप लै सकते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन च लाइट ट्रैवल कराने की जरूरत नहीं पैनी। ठीक है, सो ये फायदा आपको ऑप्टिकल फाइबर ने देता कि आपको लाइट ट्रैवल जिन्हें स्ट्रेट लाइन वाला फिनोमिना जोड़ा है वो इत्थे आपको उनकी लोड़ नहीं हो, आप किसी भी एंगल से लाइट को जो मोड़ के पहुँचा सकते हैं। सो इसलिए इनका काफ़ी अच्छे यूजेस ने जोड़ा ब्रॉडकास्टिंग जिथे आप इलैक्ट्रिकल सिग्नल में लाइट सिग्नल ट्रांसड्यूसर की मदद नाल चेंज करते हैं तो उहदे ऑप्टिकल फाइबर पाइप्स यूज़ की जांदियां ने जिवें TV प्रोग्राम वगैरह। सो उहदे की है कि लाइट सिग्नल जिहड़ा है उनकी जिहड़ी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बन जाती है तो तकरीबन 5000 के करीब चैनल्स जिहड़े है वो विदाउट एनी डिस्टरबेंस जिहड़ा वो चल सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करने करके। ठीक है, इलैक्ट्रिकल सिग्नल की थां ते लाइट सिग्नल जो आप यूज़ करते हैं तो उनका जोड़ा जोड़ा स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ चैनल्स की गिनती काफ़ी बढ़ जाती है तो ये फाइबर ऑप्टिक नाल ये पॉसीबल हो पाया। ठीक है, पर तो देखो डॉक्टर्स जोड़े है वो एंडोस्कोपी जो करते हैं बंदे के स्टोमिक वगैरह के पाइप इंसर्ट करते हैं उनके थ्रू जो लाइट भेजी जाती है तो लाइट सिग्नल जो वापस आता है तो वो की कैमरे के थ्रू जो TV स्क्रीन के अंदरले पार्ट्स की जी है वो पिक्चर्स ईजीली देख पाते हैं डॉक्टर्स तो जो ट्रीटमेंट लिए स्टमक तक जोड़े अंदर आप पार्ट जिस तक अपनी अप्रोच नहीं होगी वो फाइबर ऑप्टिक्स उत्थे पहुँच के बंदे की जी इंटरनल ऑर्गनस की पिक्चर डॉक्टर्स को दिखा देती है। ठीक है, इस तरह तुम इस तरह का टॉय देखा होगा जो आप लेजर टॉय कहते हैं जो जगाया जाता है, देखो इतने बल्ब लगा होंगे अंदर तो ये फाइबर ऑप्टिकल वायरस ने सारिया। सो इन्हों की है जो लाइट इनू आप तोड़ भी दईए, मान लो इनू इतों तोड़ भी दईए तो इनके इतने लाइट आ जाती है। वो क्यों आ जाती है कि TIR होता है ये अंदर लाइट ट्रैवल करती है तो एजिज से ऐ लगता जिवें सारे कितने जगदा पे इतने सारे कितने छोटे छोटे बल्ब जोड़े जगते पे है। सो वो रीजन की है TIR। सो ये सारिया ऑप्टिकल फाइबर वायरस ने बरीक जड़ियाँ वाल वर्गियाँ वायरस होंदियां ने तो कई दुकाना तुसीं ये लेजर टॉय देखा होगा। सो उत्थे ये जो एंड से लाइट चमकती नज़र आती है वो TIR करके ही है सारा। ठीक है, सो ये ऑप्टिकल फाइबर का सारा फिनोमेना है। सो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसीपल वही है, प्रिंसीपल TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होता है। ठीक है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा है, क्लेटिंग का घट है। ठीक है, सो डेंसर टू रेयर मीडियम वाली गल होगी। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा एंगल से लाइट एंटर करती है तो वो अंदर ही ट्रैवल करती रहती है। ये सारा इहदे फिनोमेना जो चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर के। सो ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी जोड़ा स्कोप है अजकल तो काफ़ी ज़्यादा इहदे यूजर्स जोड़े अजकल जड़ियाँ लेटेस्ट कंपनीज ने ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने ठीक है ना इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो सारे इन्हों की वरतों करने लग पे तो एक काफ़ी अच्छा स्कोप है इनका। लाइट के थ्रू सिग्नल जोड़े है वो काफ़ी वधिया हायर क्वालिटी के आपको बड़े अच्छे सिग्नल जोड़े मिलते हैं तो ही अजकल जोड़े HD तो आपको UHD लैवल के जो सिग्नल वगैरह मिलने लग पे हैं। ठीक है ना, वो सारा कुछ इन्हों की मदद हो रहा है।